माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पावन आतिथ्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे पुण्यों का उदय हुआ जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए स्वयं हमारे बीच में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सिविल डिफेंस के वॉलंटियर से बहुत पुराना लगाव और आत्मीय रिश्ता है। हम हृदय की गहराइयों से सिविल डिफेंस परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। शब्द नहीं संस्कार बोलते हैं जब नाम लिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का। सत्ता नहीं सेवा बोलती है। मालवा की माटी का तेज लिए संस्कारों की गहराई के साथ विद्वत्ता जिनकी पहचान बनी और कर्म बना जीवन पाठ। मैं बहुत आदर से आमंत्रित करूंगी हमारे मुख्य अतिथि के स्वागत हेतु होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस की महानिदेशक आदरणीय श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव मैडम को आप आए और स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी का। अत्यंत सरल स्वभाव के धनी ज्ञानवान प्रेरणा स्रोत हमारे प्रदेश प्रमुख डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित हैं डीआईजी एसडीआरएफ होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस श्री मनीष अग्रवाल सर। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच परम आदरणीय माननीय सीएम साहब का बहुत अभिनंदन। यहाँ पर तमाम सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे मीडिया साथी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे होमगार्ड के एसडीआरएफ के जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कलेक्टर साहिबान है, सारे सभी 55 जिलों में जितने भी लोग हैं अधिकारी हैं, हमारे सिविल वॉलंटियर्स वहाँ भी हैं और जितने भी लोग हैं, मैं हमारी डीजी मैम की तरफ से बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विगत वर्ष 7 मई 2025 में एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी, तब हमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड सभी ने ऑपरेशन अभ्यास किया था, ऑपरेशन ब्लैकआउट किया था। आप उसके साक्षी भी बने, आपने हमारे सभी कार्यों को सराहना दी और हमें मार्गदर्शन दिया। उस समय सर हमारे पास क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी कि हमारी संख्या सिविल डिफेंस की बहुत कम थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा सर कि 1971 में, और उससे पहले की बात करें तो 1968 में शुरुआती हुई थी, तो 71 में हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बहुत ही सीमित थी, करीब 7 से 8 हजार। फिर हमें चूंकि धीरे धीरे वल्नरेबिलिटी बढ़ती रही, देश का विकास होता रहा, देश के विकास के साथ साथ हमारी जो वल्नरेबल एरियाज हैं वो डेवलप होते रहे। तो वल्नरेबल एरियाज के मान से हमारा जो 5 जिले हैं वो कैटेगरी 2 में आते हैं, यानी पूरे देश की यदि बात करें तो 244 जिले, और हमारे प्रदेश की बात करें तो कैटेगरी 2 में 5 जिले आते हैं, जिसमें इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और कटनी, ये सिर्फ और सिर्फ वल्नरेबिलिटी के हिसाब से चिन्हित किए गए हैं, जो यूनियन वार बुक में भी जिसका लिख किया गया है। मैं सर याद दिलाना चाहता हूं सर कि हमारे यहाँ सिविल डिफेंस के जितने भी जिले हैं सब पूरी तरह से 55 जिले घोषित हो चुके हैं। जो सिविल डिफेंस में जो कंट्रोलर हैं वो कलेक्टर साहब हैं। तो अभी वर्तमान में जब मैंने कहा कि 7000 लोग, हमारी 7000 की संख्या थी जब 71 में, तब ये महसूस किया गया कि सिविल डिफेंस की संख्या को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग भी ऐसी देनी है कि इनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो, कम से कम रेस्पॉन्स टाइम हो। तो हमारी जो बुक है, जो हमारा कंपेंडियम है, वो ये कहता है कि सिविल डिफेंस की जो सर्विस है वो हमारी 12 निस्वार्थ सेवा, जो मानव सेवा से जुड़ी हुई है, उससे प्रशिक्षण दिया गया था सर।
तो हमारे आज जितने भी होमगार्ड के, एसडीआरएफ के स्टेक होल्डर्स हैं और भी, चाहे अग्निशमन से जुड़े हों, चाहे कलेक्टर साहब की टीम हो, चाहे रेड क्रॉस की टीम हो, चाहे वो मेडिकल टीम हो, यानी जितने भी तमाम जो अधिकारी हैं प्रशासन के, उन्होंने हमारे यहाँ जो कैंप है हर जिले में, वो कैंप यानी जिला सैलानी के प्रांगण में सभी को ट्रेनिंग दी। और 5 जिले, जो जैसे मैंने कहा कि 5 जिले जो कैटेगरी 2 में हैं, इसमें संख्या बढ़ाते बढ़ाते हमारे 1800 लोग ऐसे हैं जो 360 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी हर जिले को 360 का आंकड़ा दिया गया। ये वो ट्रेनर्स है जो एक प्रकार से मास्टर ट्रेनर है, और बाकी जो हर जिले में ट्रेनर है, और करीब 7000 से संख्या आज हमारी 82,000 से ऊपर निकल गई है रजिस्ट्रेशन की। और इतनी बड़ी संख्या पूरी तरह से प्रशिक्षित है। हमने सर आज के इस प्रोग्राम में उन सारे ट्रेनर्स को इकट्ठा किया है। आज उनका 3 दिन से समागम चल रहा है, और इस न केवल समागम इस बात का है कि वो हमें युद्ध कौशल देखने को मिलेगा, यानी हम उनके विचारों से भी अभिभूत होंगे। ये हमारा उनका समागम है, 3 दिन से चला है। हमने बेस्ट जो हमके अच्छे थे, मतलब परीक्षा के बहुत सारी सेवाएं थी, लेकिन उनमें बेस्ट निकाला, समय कम था। माननीय सीएम साहब ने सहर्ष स्वीकार किया हमारे निवेदन को, तो हमने बेस्ट आपके सामने प्रस्तुत किए सर। जिलों की मांग थी कि हमें सीपीआर के लिए कुछ इक्विपमेंट दिए जाएं, तो सर आपने हमें उसका आशीर्वाद दिया है। तो हमने उस बेनिक्विन, स्ट्रेचर, मेडिकल बॉक्स, यानी जिले की ये भी मांग थी कि सब हमें अलग से एक पहचान हो, हमारा एक रिकॉग्निशन हो, तो हमने उनको जैकेट भी दी है, और एक बुक जिसका विमोचन आप लोगों के समक्ष किया जाएगा, हर यूनिट में बुक रहेगी। ये सारी हमारी व्यवस्था है। एसओपी एक आज भी थोड़ी सी चर्चा का विषय ये भी बना था कि जब समीकरण ऐसे बनते हैं, जब विषम परिस्थिति में समीकरण बनते हैं, तो तब तो इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन जब सामान्य परिस्थिति में क्या होगा, तो सामान्य परिस्थिति में हम लोग इनका बाढ़ की स्थिति में या ऐसी स्थिति में जब हमारे समक्ष आती है तो इनका यूज भी कर सकते हैं। और सिंगस्त की जो तैयारी है 2028 की, हमने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। हमने सिविल डिफेंस के लोगों को यहाँ प्रशिक्षित करके, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हैं आज, और आज आपका मार्गदर्शन भी सुनना है। आज हमारे बीच में जो डीजी मेहनत मैम ने इतनी हमें बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग की है, हर कार्यक्रम की हमें अपना आशीर्वाद दिया है, और ये सब चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी हेतु आमंत्रित हैं श्री कमलेंद्र सिंह परिहार, डिविजनल कमांडेंट एवं सीनियर स्टाफ ऑफिसर, सिविल डिफेंस मध्य प्रदेश। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के सिविल डिफेंस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय महानिदेशक होमगार्ड, सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन, उपस्थित अतिथिगण, अधिकारी साथियों एवं राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ यहाँ हमारे बीच उपस्थित हमारे ऊर्जावान सिविल डिफेंस वॉलंटियर। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में नागरिक सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। माननीय महोदय, आपके नेतृत्व में प्रदेश में न केवल विकास बल्कि आपदा प्रबंधन की दिशा में सुरक्षित भविष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। विगत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के प्रशिक्षण हेतु निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की गई। विगत दिनों प्रदेश के प्रमुख 5 सिविल डिफेंस शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी में 1800 वॉलंटियर्स हमारे द्वारा तैनात किए गए, जिसमें कि रेस्क्यू टेक्निक्स, आग बुझाने का कौशल, फर्स्ट एड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जानकारियां दी गई, सीपीआई जानकारी दी गई, आपदा स्थिति में भगदड़ को रोकना और गोल्डन आवर में किस तरीके से मदद किया जाएगा, इस संबंध में इस प्रशिक्षण में हमारे द्वारा जानकारी दी गई है। निश्चित रूप से महोदय, ये हमारे प्रशासन के लिए बहुत अच्छे विपरीत स्थिति में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। हमारे पुण्यों का उदय हुआ जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में स्वयं पधारे हैं। अब जो अलग अलग 5 जिलों के जो प्रतिभागी हैं वे अपना डेमोन्स्ट्रेशन तत्काल यहाँ प्रदर्शित करेंगे, और जो आप लोगों ने पिछले 4 माह से जो रात दिन परिश्रम करके जो आपने कौशल अर्जित की है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग आपने प्राप्त की है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष सभी 5 जिलों के प्रतिभागी यहाँ करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन तत्काल स्टार्ट किया जाए। यस, स्टार्ट। माननीय महोदय,
आपकी प्रेरणा से सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का जो प्रशिक्षण विभिन्न जिलों में चलाया गया है, उस प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब आपके समक्ष ये वॉलेंटियर्स प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सबसे पहली टीम यहां पर ग्वालियर सिविल डिफेंस की टीम है। इस टीम के द्वारा रबर बोट असेंबलिंग एवं रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, जब भी आपदा की स्थिति, विशेषकर बाढ़ या जल भराव के समय, रबर बोट केवल एक साधन कहाँ से आए आप? ग्वालियर से आए। अभी जो एक्टिविटी कर रहे हो आप, इसका नाम क्या है? रैपलिंग। वेरी गुड। आप कर सकते हैं? ओके, दो। अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रात, बस अब जीतना है, लिखूंगा खुद नहीं। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा, अल्लाह जिंदे बन के कमर जब तुरिया, बन के मौत नू बचा, मारे बथर पर कम दे सारे, अल्लाह जिंदे बन के कमर जब तुरिया, बन के मौत नू बचा, मारे बथर पर कम दे सारे। तो पटवालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। पूरे हमले में कौन कौन शामिल था? इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा जी, इस अवसर पर एडीजे होमगार्ड श्री मनीष अग्रवाल जी, संतोष जाट जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों और सबसे बड़े इस नागरिक सुरक्षा ट्रेनिंग के माध्यम से होमगार्ड डिपार्टमेंट को जीवंत करने वाले
हजारों हजार मित्रों, आपका मैं वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कितने प्रकार से आपने इसको संयोजन किया है। सच में आज के इस दौर में दुनिया के सामने अब हम सभी प्रकार के समाचार, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, बदलते समय में इस सब की कितनी आवश्यकता है ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे अपने प्रदेश के अंदर आज के इस दौर में मैं पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके शासन काल ने देखते देखते भारत को कई प्रकार से एक अलग दुनिया में, अलग प्रकार की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। एक तरफ हमारे प्रदेश के अंदर ये जो कुछ घटनाएं बताई है, आकस्मिक आतंकवादियों की जब घटना होती है, ऐसे में हमारे देश के अंदर असावधानी का लाभ लेकर के कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। लेकिन हमने देखा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश करवट बदलते हुए अब हमारे देश के अंदर कोविड के कठिन काल से भी निपटने की चुनौतियां हैं और उसमें सफलतापूर्वक देश शासन के साथ समाज को भी खड़ा करके उससे निपटने में, बाहर लाने में समर्थ होता है। उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार का अपना ऋतुओं का चक्र है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ हो, भूस्खलन हो, अग्नि की कोई घटना हो, राहत बचाव के कोई घटनाक्रम चल रहा हो, और आपके साथ तो बाढ़ के साथ सर्पदंश की घटना की भी, ये जो आपके बारे में जो मैंने ध्यान दिया है, ये ट्रेनिंग दी। यद्यपि ये बात सही है, 1968 में केवल 4 जिले, बाद में 5वां जिला कटनी जोड़ा था, और 7,500 वॉलंटियर्स को जोड़ करके जब ये प्रारंभ की यात्रा, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता, 82,000 से ज्यादा नागरिक वॉलंटियर्स आपके बीच में तैयार हुए हैं। और ऐसे समय में जब हमारे सभी प्रकार की सुविधाओं की, खास करके रोड एक्सीडेंट की चुनौतियां भी, रोड जब अच्छे बन रहे हैं, बड़े पैमाने पे बन रहे हैं, तो ये जो आपके सभी प्रकार के बचाव के संसाधनों की जो ट्रेनिंग दी, समाज को इस बात की आवश्यकता है। मैं होमगार्ड को बधाई देना चाहता हूं, समय रहते आपने जागृत करने का प्रयास किया। सच में मैं आपको बधाई दे रहा हूं। दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में चुनौतियों से डरने से बात नहीं बनेगी। हम तो अपने विक्रमादित्य की वीरता वाले लोग हैं। कल गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, और जहां डर है वहां मौत है, और जहां निडर है वहां जीवन है। और जीवन को जीवन की तरह रखने के लिए आपके माध्यम से ये जो हमारी बेटियों ने अपना पराक्रम पुरुषार्थ दिखाया, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस वर्तमान के समय में ये घटनाओं से निपटने का हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। और हमारे यहाँ तो नर और नारी बराबर, हम तो भाई बहनों के बीच में इस भाव को लाते ही लाते। आज के समय में सभी प्रकार से आपने बेहतर प्रबंधन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रबंधन को और नीचे तक कुछ योजनाबद्ध तरीके से भी चलाएं। जैसे हमारे हाईवे जहाँ है, आसपास के गांव और उनके नजदीक के थानों पे ये ट्रेनिंग दे, ताकि एक्सीडेंट की, रोड एक्सीडेंट की घटना में हम बेहतर से बेहतर प्रबंधन कैसे करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से कुछ योजनाएं भी हमने लागू की, उसको नीचे तक उतारने की जरूरत है। जैसे राहवीर योजना के माध्यम से अगर कोई घायल चौराहे पर मिलता है तो हमारे कोई भी सज्जन 1 घंटे के अंदर उसकी जान बचाता है, तो 25,000 रुपया तो पहुंचाने वालों को सरकार के माध्यम से देने की घोषणा भी। क्योंकि पैसे का सवाल नहीं है, समय पे उसकी जान बचाना ये भी आवश्यक है। उसी प्रकार से जो उसका एक्सीडेंट हो गया, 1.5 लाख रुपया उसका इलाज फ्री की व्यवस्था भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या किसी प्रकार का हो, 1.5 लाख की गारंटी सरकार के माध्यम से। और अब थोड़ा संशोधन और कर देना, हमने एयर एम्बुलेंस भी चलाई। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी होना चाहिए। हमारे लिए एयर एम्बुलेंस से गरीब आदमी की भी जान अगर कोई कारण से किसी जगह पे वो खतरे में है, तो हम उसको और उन्नत हॉस्पिटल की सुविधा देने के लिए, पहुंचाने के लिए, जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ प्लेन, और जहाँ हेलीपैड हो सकता है वहां से रेस्क्यू कराने की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से हुई है।
हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से। तो ये आने वाले समय में ये सुविधाएं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, पूरे देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने वाला अगर कोई राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां हमने ये प्रबंधन किए। इतना ही नहीं, आपके सामने कुछ और सर्वदंश के अलावा भी जब हमारे देश के साथ प्रदेश में भी प्राकृतिक रूप से जीवन का, हमारे जंगल के जानवरों के साथ निडरता का वातावरण बना है, जब टाइगर रिजर्व बन रहे हैं, अब चीता प्रदेश भी हो गया, लेपर्ड है, तो भेड़िए हैं, जंगली तमाम प्रकार के जानवर है। अब तो भोपाल की सड़कों पे भी रात में टाइगर घूमते, कई में दिन में मनुष्य घूमते हैं, भोपाल तक टाइगर आ गए हैं। ऐसे में वन्य जीव प्रबंधन के लिए हमारे इस प्रकार के जीवन में नागरिक सुरक्षाओं के इस प्रकार के ट्रेनिंग भी दे दें, ताकि भविष्य में कई सारे प्रकार से होने वाली चुनौतियों का सफलता के साथ मुकाबला कर सके। लेकिन सच में मेरी अपनी ओर से होमगार्ड डिपार्टमेंट को, ये नागरिक सुरक्षा और खासकर इसके जुड़े हुए सारे वरिष्ठ अधिकारियों को, ट्रेनर्स को, सबको मैं बधाई देता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस दौर में ये बड़ा अद्भुत लेकिन सही समय पे सही लिया गया निर्णय कि आज के इस दौर में कई प्रकार की चुनौतियां हैं। ऐसे चुनौतियों में जैसे मुझे रात के में बताया गया है, कुछ और भी चीजें खड़ी हो गई कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा सुरक्षा के लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं आग अगर लग गई तो सबसे ज्यादा खतरा वही होता है। कल आज बीती रात सुबह 4 बजे अंदर का डोर इलेक्ट्रॉनिक बंद हुआ और ये जो ईवी व्हीकल होते हैं आजकल, इनका चार्जर लगा करके उसको आपने घर के अंदर रखा। अब दुर्भाग्य से घटना ये घटती है कि उस चार्जर से आग लग गई और ऐसे में 7-8 लोग अंदर ही रह गए और दुर्भाग्य से उनकी निधन हो गया। अभी बड़ी नई प्रकार की चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर भी जरूरी है, लेकिन इनसे जान की सुरक्षा भी कैसे करें और घर के अंदर भी इन सारे प्रबंधन से आपदा के समय निकल के आने का। एक तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक डोर हमको सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन ऐसे चुनौती के समय में वो हमारी जान की आफत बन जाते हैं। ऐसे नए नए प्रकार की बहुत सारी चुनौती बनती जा रही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हमारे विभाग के लोग और हम सब मिलकर के सारी चुनौतियों से पार पाएंगे। और इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षा समागम के इस 3 दिन के आयोजन के लिए मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं लगातार ये क्रम जारी रहे। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। कितना अच्छा लगता है, तेल और घी के कनस्तर से नाव बना ली, ये है काम तरीका। डब्बे तो जोड़े और क्या करा, डब्बे से नाव बन जाए, ये रस्सियों से पुल बन जाए, आपदा में से अवसर निकाल करके मूल सेवा सुविधा की रास्ता बना लें, यही तो तरीका होना चाहिए। वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका पावन संदेश हमें ये बताता है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो उनका व्यक्तित्व कितना सहज, सरल और स्तुति के योग्य हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के मुख से निकला एक एक शब्द प्रेरणादायी और जन जन को ऊष्मा, सेवा और समर्पण के भाव से भर देने वाला है। अब पुस्तिका का विमोचन, सिविल डिफेंस पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहां होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने होमगार्ड परिवार के प्रति जो अजस्र स्नेह और प्यार दर्शित किया है, हम उनके अत्यंत ऋणी हैं। जैकेट का वितरण, जिन लोगों को जैकेट प्राप्त होनी है वे एक एक करके आते जाएं। साथियों, कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी चरण जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, जैकेट वितरण। सभी टीम से आग्रह है वो एक के बाद एक ऊपर आ जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जैकेट वितरण किया जाएगा। सबसे प्रथम आमंत्रित हैं जबलपुर टीम, भोपाल, कटनी,
जबलपुर की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यह सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जैकेट प्राप्त करते हुए यह अविस्मरणीय पल है, यह गौरव के पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपात्र नागरिक सुरक्षा जैकेट उस विश्वास का प्रतीक है जो समाज अपने स्वयं सेवकों पर करता है। कटनी की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुरक्षा जैकेट प्राप्त करते हुए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए संपूर्ण किट है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से यहाँ सिविल डिफेंस कटनी की टीम यहाँ प्राप्त करते हुए अब ग्वालियर की टीम यह वितरण कर्तव्य, जिम्मेदारी और सेवा भावना का सम्मान है। ग्वालियर की टीम किट प्राप्त करती हुई जोरदार तालियां हो जाए ग्वालियर की टीम। अब इंदौर की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह सेवा, सुरक्षा और संकल्प से अभिसिंचित यह टीम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुरक्षा किट प्राप्त करते। माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को महानिदेशक महोदय स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान करते हुए अत्यंत सरल स्वभाव के धनी, कर्मयोगी, ज्ञानवान, प्रेरणा स्रोत हमारे समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, आपका बहुत बहुत आभार।